उसके अंदर मतलब गन्ने के रस जाते हैं। तो क्या है कि उसमें हम देखने खड़े हुए और उसमें सांप का छोटा बच्चा था। हाँ। और वो भी उसमें जा रहा था। अब उसने किसी ने देखा तो उसको निकाला तो सही, लेकिन उसमें कितने जीव जाते हैं और बड़ी मुश्किल से शक्कर बनती गुरुजी। तो दूसरी बात, आज गेहूं में मतलब है वो प्लास्टिक के उससे गेहूं बनाते हैं। दूसरा, दूध में केमिकल्स मिलाते हैं। इसके बाद में मरियों में मतलब ककड़ी के बीज मिलाते हैं। सभी में मिलावट है। तो क्या हम किस प्रकार से भोजन करें जिससे कि हमारा कल्याण हो सके? नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। ये बात तो निर्विवाद सत्य है कि फैक्ट्री में बनने वाली शक्कर पूर्णतः अभक्ष होती है। निर्विवाद सत्य है। आपने फैक्ट्री नहीं देखी है, मैंने फैक्ट्रियां देखी हैं। और जो लोग शक्कर खाने के शौकीन होते हैं वे अपने घर में खुद शक्कर बनाना जानते हैं। गन्ने का रस लाते हैं, उसको प्रॉपर उबालते हैं, गरम करते हैं, छानते हैं, खंड खंड करके डब्बे में पैक करके सुखा करके बहुत अच्छे से रख लेते हैं। हमको तो वो व्यवस्था आती है, लेकिन बाजार की शक्कर खाने वाले इस बात को समझ लें, जैसा वक्ता कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है। उसमें सांप है, बिच्छू है, केकड़ा है, मेढक है, छिपकली है, सब एक साथ पिस करके कट करके मिल करके निकलती हैं। हड्डियों के चूरे से साफ किया जाता है। NaCl कैल्शियम क्लोराइड होता है। जब नमक होता है ना, उसका बेसिक सूत्र है NaCl, तो उसमें क्लोरीन होता है, लिक्विड क्लोरीन होता है, पाउडर फॉर्म पे होता है और गैस होता है। तो उसमें जो पाउडर क्लोरीन होता है, उस पाउडर क्लोरीन से और हड्डी के चूरे को मिक्स करके शक्कर साफ करी जाती है, तब जाकर के दानेदार शक्कर मिलती है। तो बाजार में बिकने वाली शक्कर तो पूर्णतः अभक्ष है, इसमें तो कोई भी शंका की बात है ही नहीं। दूसरी बात इन्होंने दूध की करी है, तो पैकेट वाला दूध भी, जब हमने सुबह प्रवचन दिया था, पैकेट मतलब घोटाला, पैकेट वाला कोई काम नहीं कर। हमारे यहाँ जैनियों के यहाँ एक आध दो गाय पालना बिल्कुल नॉर्मल बात होती है। जैसे घर में एक दो बच्चे पालने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, हमारे यहाँ गाय पाल ली जाती थी। एक गाय खड़ी कर लो, आपका भी पूरा घर पाल करके बराबर कर देगी, विश्वास मानिएगा। एक गाय 8 लीटर दूध देती है, 60 रुपये लीटर भी एक गाय का 1 लीटर दूध बेचते हैं, तो 8 छंग 48, 450, 500 रुपये का दूध वो रोज़ देती है। 250 रुपये का खाना खाएगी, 250 रुपये आपको कमा करके देगी, महीने का 8000 कमा करके देती है, 1 साल में अपनी रकम फ्री कर देती है। सिर्फ आपको मेंटेनेंस करना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि दूध अभक्ष है, आपकी निश्चित है, या तो आप घर के अंदर गौवंश का पालन करें, अदरवाइज एक ऐसी गौशाला स्थापित करें जहां पर दुधारू पशुओं की व्यवस्था हो, वहां पे 2 परिवार को रखें, जिससे उस गाय के संरक्षण के कारण 2 परिवार का पालन पोषण होगा और वो शुद्ध दूध आपके घर तक ला करके पहुंचा देगा। चातुर्मास के दौरान मैं कई बार इस तरीके का प्रयोग करता हूं। 81 हज़ार रुपए के सदस्य बनाते हैं और 81 हज़ार रुपए के सदस्यों के माध्यम से उनके घर के अंदर अगले 2 साल तक लगातार 2 लीटर दूध फ्री मिलता है। 2 लीटर दूध फ्री मिलता है, मतलब 120 रुपए का दूध आपको रोज आपके घर में पहुंचा करके दिया जाएगा। 120 रुपए का दूध अगर मान लीजिए एक दिन में देते हैं तो 3600 रुपए का जो दूध है वो आपको एक महीने में, 36 रुपए का एक महीने में, तो 1 साल में 45,000 रुपए का, आपने 81,000 दिए थे, 2 साल में 90,000 रुपए का दूध हम आपको वापिस कर देते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पर गौवंश का पालन भी होता है, आपको शुद्ध दूध भी मिलता है और साथ ही साथ 2-3 परिवारों का संरक्षण संवर्धन भी होता है। तो आप ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं, आपके पास गौशाला बहुत अच्छी है। इसके बाद आपने कहा सब्जियों में मिलाते हैं, पेस्टिसाइड्स मिलाते हैं और भी जो बातें करते हैं, तो उसमें मैं एक ही बात कहूँगा, जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेब सद्दहनम। जितना कर सकते हैं उतना तो बचना चाहिए, जहाँ पर नहीं बच पाते हैं वहाँ का भी एक बचने का प्रयोग है। मान लीजिए आपने एक थाली भोजन रखा है, आप उसको खाना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए गेहूं में पेस्टिसाइड डाला होगा, प्लास्टिक का गेहूं है या फिर कुछ है, या फिर मान लीजिए चावल खराब है, या फिर मूंग की दाल में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है, वो हार्मफुल है। तो थाली को सामने रख करके पहले उसको नेत्रों से बहुत अच्छे से देख लीजिए, फिर उसके सामने हाथ जोड़ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोई सभ्य साहुणम। ऐसा 9 बार पढ़ करके, बोल करके पढ़ने से उस मंत्र के माध्यम से थाली के अंदर के जहर शमित हो जाते हैं। उसके बाद आप उस भोजन को करेंगे तो निश्चित रूप से भोजन संबंधी आपके जीवन में कोई विकार पैदा नहीं होगा। और वो सूत्र याद रखिएगा, जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेब सद्दहनम। जितना कर सकते हैं उतना करिए, जो नहीं कर सकते हैं उस पर श्रद्धा करिए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि अगली बार आपको उत्सर्पणी काल में जन्म लेने का मौका मिले।